टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 45 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच धमाकेदार मुकाबला। आप सभी को बता दें कि टाटा आईपीएल 2022 में ये दो ऐसी टीमें हैं जो काफ़ी ज़्यादा दमखम भरा खेल दिखाई इस सीज़न। एक तरफ कप्तान ऋषभ पंत, दूसरी तरफ कप्तान केएल राहुल। जहां कप्तान ऋषभ पंत का सीज़न ज़्यादा कुछ खास बल्ला चला नहीं, तो दूसरी तरफ केएल राहुल ने अपनी तूफानी पारी सभी को अपना दीवाना बना रखा है। सभी का मानना भी यही है कि जॉस बटलर जो ऊपर बॉस बने बैठे ऑरेंज कैप में, अगर उनसे कोई ऑरेंज कैप छीन सकता है तो एकमात्र उम्मीद है केएल राहुल के रूप में। बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में, किस तरीके से केएल राहुल की एक और तूफानी पारी देखने को मिली। तो दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ऋषभ पंत ने अंत में जाके अच्छी कप्तानी करी, जिसके दम पर जो स्कोर 200 के पार जा सकता था उसको 195 रन पर ही रोक दिया। लेकिन सारी जानकारी देने से पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आईपीएल 2022 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। जानकारी देते दोस्तों, तो आज का ये डबल हेडर मुकाबला यानी कि सुपर संडे का मुकाबला देखने को मिला, जहां दिन का ये मुकाबला था। तो दिन के मुकाबले में एक बात तो सेफ होती है कि ओस यानी कि ड्यू फैक्टर का कोई मतलब नहीं होता। टॉस किसी के पक्ष में भी जाए, गेंदबाजी चुने या बल्लेबाजी, टीम के लिए बल्ले बल्ले होती है। तो वही देखने को मिला। सीजन का तीसरी बार ऐसा डिसीजन देखने को मिला, किसी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया डिसीजन। लखनऊ सुपर जायंट्स कप्तान केएल राहुल के पक्ष में गया टॉस और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर खेला जा रहा है मुकाबला। पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके पीछे का रीज़न ये रहता है दोस्तों कि दिन का समय है, गर्मी का मौसम है। अगर सारे खिलाड़ी एक समय फील्डिंग कर रहे होंगे दिन के समय तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाद में बल्लेबाजी करना, क्योंकि खिलाड़ी का एनर्जी लेवल वैसे डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से केएल राहुल ने यहाँ पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया और डिसीजन भी काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा खासा स्कोर फर्स्ट इनिंग बनाया 195 यानी कि 195 रन का, और खुद भी तूफानी पारी खेली। एकमात्र गेंदबाज चला आज दिल्ली कैपिटल से, वो नाम था लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का। इसके अलावा किसी ने कुछ खास कमाल दिखाया नहीं। टॉस जीता, इसी के साथ यहाँ पर दोनों ही कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करी। इस सीज़न लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 सबसे खास बात है कि इनके पास ऑलराउंडर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। आज इन्होंने बदलाव कर रखा था दोस्तों, जहां केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुडा, मार्कस स्टोनिस, आयुष बडोनी, कुरनल पंड्या, कृष्णप्पा गौतम आज खेले दोस्तों। आज कृष्णप्पा गौतम को जगह मिली यहाँ पर प्लेइंग 11 में। आवेश खान नज़र नहीं आए। साथ ही साथ जेसन होल्डर, दुष्मंता चमीरा, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई हमें नजर आए लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी प्लेइंग 11 लगभग सेम ही थी, जहां पृथ्वी शॉ, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, ललित यादव, रोमन पॉल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन साकरिया हमें देखने को मिले दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में। पिछले ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से चेतन साकरिया ने बेहतरीन डेब्यूट किया था, लेकिन आज इनको खूब मार भी पड़ी। यही होता है, एक दिन आप हीरो होते हो, एक दिन आप विलन बन जाते हो आईपीएल के मुकाबले में। अब पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से उतरे क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल। दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से खूब रन निकल रहे सीजन, जहां पर अभी तक बात करें तो क्विंटन डिकॉक दोस्तों ऑरेंज कैप के लिस्ट में बने हुए हैं, जहां छठे नंबर पर है। 10 मैचों में 294 रन मारे हैं। तो वहीं केएल राहुल जो इस मैच के बाद 10 मैचों में 451 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कुछ 150 समथिंग यहाँ पर 100-125 रन पीछे ही हैं बस केएल राहुल ऊपर बैठे जॉस बटलर से। आज के मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करी। शुरुआत से ही ऐसा अपनाया जिससे दिल्ली कैपिटल्स थर-थर काँप रही थी। 5वें ओवर की दूसरी गेंद तक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 42 रन पहुंच गया था। क्विंटन डिकॉक ने पहले विकेट के लिए जो पार्टनरशिप थी कप्तान केएल राहुल के साथ की थी 42 रनों की, जहां 13 गेंदों में 23 रन क्विंटन डिकॉक के बल्ले से बड़ी तेजी से निकले थे, 3 चौके 1 छक्के की मदद से। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इनको अपना शिकार बनाया। पावर प्ले में ही इनका विकेट ले लिया था। 42 रन पर पहला विकेट गिरा। ललित यादव ने बड़ा ही शानदार आज कैच पकड़ा। ललित यादव ने आज 2 बड़े शानदार कैच पकड़े। वैसे इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए आया दीपक हुडा। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप हुई वो तो गजब की थी। 95 करीब रनों की यहाँ पार्टनरशिप हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। जिस बल्लेबाजी की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि दोनों ने बड़ी तेज़ी से पार्टनरशिप बिल्ड की थी। एक समय पर जब तक दीपक हुडा और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे तब तक देख के यही लग रहा था कि स्कोर 200 के पार तो आराम से जाएगा। दिन का समय है और दोनों बल्लेबाज सेट भी हैं। गेंद बल्ले पर आ भी रही है, उतना टर्न पिच से मिल नहीं रहा गेंदबाजों को। जहां अक्षर पटेल के 4 ओवर बहुत ही जल्दी करवा दिए थे। 4 ओवर में उनके फिर भी 25 रन आए थे। तो दूसरी तरफ कुलदीप यादव के 3 ओवर में 29 रन आए थे, उनसे चौथा ओवर करवाया ही नहीं गया। शार्दुल ठाकुर को सफलता मिली थी क्विंटन डिकॉक के रूप में। उनसे ही उम्मीद की जा रही थी कि वो विकेट चटकाएंगे और उन्होंने अपना काम करके भी दिया।
जब उनसे 15वां ओवर दिया गया था, 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों इन्होंने एक और विकेट दीपक हुडा के रूप में लेकर दिया। 95 रनों की पार्टनरशिप केएल राहुल और दीपक हुडा के बीच हुई थी, जहां पर यह पार्टनरशिप में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि 10 ओवर के अंदर इन दोनों बल्लेबाजों ने 95 रन बरसाए थे। ये अच्छी बात थी क्योंकि दीपक हुडा ने 150 के प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। 34 गेंदों में 52 रन यानी कि 34 बॉल में 52 रन यहां पर बनाए थे उन्होंने। 6 चौके, 1 छक्के और 152 का स्ट्राइक रेट था। शार्दुल ठाकुर ने उनका विकेट लिया था 15वें ओवर की तीसरी गेंद के रूप में। कैच भी शार्दुल ठाकुर ने ही पकड़ी थी दीपक हुडा की। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए आए मार्कस स्टोइनिस। केएल राहुल का अर्धशतक यानी कि 50 कंप्लीट हो चुकी थी और लग रहा था कि अपने शतक की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस रुख के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे थे इस सीज़न 2 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं केएल राहुल 10 मुकाबलों में। हाईएस्ट इनका 103 रहा है, इस समय एवरेज उनकी 56 चल रही है, लेकिन इस मुकाबले में इसको शतक में तब्दील नहीं कर पाए क्योंकि शार्दुल ठाकुर आज कुछ अलग ही अंदाज में गेंदबाजी करने के लिए आए थे। इतनी बेहतरीन गेंद कराई थी शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों। यहाँ पर आज के 19वें ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर केएल राहुल का विकेट मिल चुका था। 51 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट, यानी कि 51 बॉल में 77 रन बनाकर कप्तान केएल राहुल पवेलियन वापस जाते हुए 4 चौके 5 छक्के की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। वैसे देखा जाए तो एक समय पर इनका स्कोर 30 गेंदों 50 के पार था, लेकिन 51 गेंदों में 77 रन तक पहुंचे, यानी कि ऋषभ पंत की यहाँ पर साफ जीत होती है कि उन्होंने मिडिल ओवर के बाद जो डेथ ओवर होता है उसमें रोक लिया था यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को। शार्दुल ठाकुर ने विकेट लिया था बाउंड्री पर। ललित यादव ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था उछल के। वो पूरी तरीके से विकेट तो ललित यादव के नाम ही जाना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा था। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 40 रन देते हुए आज 3 विकेट चटकाए। टोटल 20 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बल्लेबाजी करते हुए पहले 195 यानी कि 195 3 विकेट के लॉस पर बनाया। यहाँ पर चेस करना है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस समय इनके ओपनिंग बल्लेबाज तो चल रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत कुछ बड़ी पारी नहीं दिखा पा रहा है। आज ऋषभ पंत से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। और एक और बात यह है कि इनके खतरनाक बल्लेबाज रोमन पॉल का बल्ला चल चला है। रोमन पॉल पिछले 2 मुकाबलों से लगातार छक्कों की बरसात कर रहे हैं, तो उम्मीद करी जा सकती है कि रोमन पॉल अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी हद तक दोस्तों यहाँ पर आज इस मुकाबले को चेस करवा दे वानखड़े के इस मैदान पर चौके छक्कों की बरसात के साथ। ऑरेंज कैप की लिस्ट की बात करें तो दोस्तों तो ऊपर 77 रन की यानी कि 77 रन की केएल राहुल ने पारी खेली, तो 10 मैचों की 10 पारियों में 451 रन इनके हो चुके हैं, 451। और अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो जॉस बटलर इस समय बॉस बनकर बैठे हुए 566 रन के साथ, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच इस समय 115 रन का डिफरेंस है जो केएल राहुल पूरा करना चाहेंगे बचे हुए 4 मैचों के अंदर। अब 4 मैच बचे हैं, लेकिन जॉस बटलर को 5 मैच खेलने, जिन्होंने 3 शतक 3 अर्धशतक इस सीजन लगा चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से वो यहाँ पर इस मुकाबले में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब बारी है चेस की। आप ये मुकाबले डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। ये था फर्स्ट इनिंग का पूरा हाईलाइट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। 196 चेस करना दिल्ली कैपिटल्स की टीम को वानखड़े के मैदान से मुकाबला लाइव नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की